हिंदुओं के सबसे पराक्रमी योद्धा राणा संग्राम सिंह का सफर। राजकुमार संग्राम सिंह से राणा संग्राम सिंह के बनने तक का सफर कैसे शुरू हुआ। भारत में हिंदुओं के शौर्य का इतिहास छुपा लेने और नष्ट कर देने का काम जिहादियों, सेकुलर और कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा किया गया। राणा संग्राम सिंह भी हिंदुओं के शौर्य के सूर्य थे। उन्होंने अपने भुजबल से नाना प्रकार के यवन शक्तियों और मलेच्छ मुस्लिम शासकों को धूल धूसरित कर दिया। सारी हिंदू रियासतें उनके झंडे तले इकट्ठा हो गई। उनके पास करीब 2 लाख की वैतनिक सेना थी। हिंदुओं के इतने बड़े और महान योद्धा को बदनाम करने के लिए कम्युनिस्टों और जिहादियों ने क्या क्या साजिशें रची। राणा संग्राम सिंह राजस्थान की धरती पर 32 अभेद किलों का निर्माण करवाने वाले राणा कुंभा के पौत्र थे। मालवा के शासक हुसैन शाह को युद्ध के मैदान धूल धूसरित करने वाले, पराजित करने वाले राणा कुंभा ने ही चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसको देखने के लिए आज भी पूरी दुनिया चित्तौड़गढ़ आती है। 1482 ईस्वी में मेवाड़ की उसी पावन धरा पर राणा संग्राम सिंह का जन्म हुआ, जहाँ की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर करने की इच्छा हर देशभक्त हिंदू को जीवन पर्यंत रहती है। दरअसल महाराणा कुंभा ने अपने पराक्रम से 3 मुस्लिम रियासतों के गजवाए हिंद के अरमान को धूल में मिला दिया। अकेले राणा कुंभा ने ही मालवा, गुजरात और नागौर की मुस्लिम रियासतों को पराजित किया। वो अपने समय में हिंदुओं के सूर्य और मुस्लिम रियासतों का मान मर्दन करने वाले महान शासक थे। राणा कुंभा के बाद उनके पुत्र राजा रायमल ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। महाराजा रायमल के 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े पृथ्वीराज, दूसरे नंबर पर जयमल और तीसरे नंबर पर सबसे छोटे संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी के नैसर्गिक उत्तराधिकारी नहीं थे, क्योंकि वो राजा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके सबसे बड़े भाई पृथ्वीराज बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और उनको गुस्सा भी बहुत आता था। पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह एक बार अपने चाचा सूरजमल के साथ एक सिद्ध पुरुष और भविष्य वक्ता के पास गए। सवाल से पूछा कि मेवाड़ का अगला राणा कौन है। भविष्य वक्ता ने कहा, इसमें क्या संशय है, संग्राम सिंह ही होंगे। ये बात सुनकर राजकुमार पृथ्वीराज को इतना जोर का गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तलवार की मुड़ से संग्राम सिंह की आंखें फोड़ दी। लेकिन संग्राम सिंह इसके बावजूद भी संयंत्र रहे और पृथ्वीराज और जयमल ने संग्राम सिंह की जान लेने की कोशिश की, लेकिन चाचा सूरजमल बीच में आ गए। उन्होंने संग्राम सिंह की जान बचाई। पर विधि का विधान देखिए। एक बार फिर तीनों भाई अपने चाचा के साथ एक देवी के पास गए। उस वक्त देवी वहां मौजूद नहीं थी। वहां पर कुर्सी नुमा सिंहासन लगे थे। इस पर पृथ्वीराज बैठ गए, दूसरे पर जयमल बैठ गए। लेकिन संग्राम सिंह इतने सीधे और सच्चे थे कि बिना कोई सवाल के चुपचाप वहां बिछी दरी पर बैठ गए। संग्राम सिंह का भोलापन देखिए। वो जानते थे दोनों भाई उनकी जान के दुश्मन है, लेकिन दूसरी बार भी रिस्क लेकर अपने भाइयों के साथ चुपचाप चले गए। जब देवी उस मंदिर में आई तो फिर वही सवाल पूछा गया कि आखिर मेवाड़ का अगला शासक कौन है। देवी ने उत्तर दिया, इसमें क्या पूछना, ये जो दरी पर नीचे बैठे हैं यही मेवाड़ का अगला राणा होगा। ये सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह के खून के प्यासे हो गए। किसी तरह चाचा सूरजमल फिर बीच में आ गए। हमले में संग्राम सिंह घायल हो गए। सूरजमल ने संग्राम सिंह से कहा कि अब आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो ये दोनों भाई आपको छोड़ने वाले नहीं। संग्राम सिंह ने राय बिंदा के गांव सेवंतरी में शरण ली, लेकिन वहां भी उनके भाई जयमल पहुंच गए। जयमल से लड़ते हुए राय बिंदा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अपने भाइयों से बचते हुए संग्राम सिंह मारवाड़ चले गए। वहां पर श्रीनगर नामक स्थान पर संग्राम सिंह वेश बदलते हैं और अपने घोड़े, स्वर्ण आभूषण और राज चिन्ह छोड़ देते हैं। ठाकुर करमचंद्र पवार के यहाँ पर राजकुमार संग्राम सिंह साधारण ग्रामीणों की तरह रहने लगे। संग्राम सिंह ने सोचा कि उन्हें राज्य नहीं चाहिए, वो ऐसे ही ठीक है। राजकाज संभालने के लिए उनके भाई तो हैं ही। ऐसा विरक्त स्वभाव वाले राजकुमार यदा कदा ही इतिहास में जन्म लेते हैं। संग्राम सिंह एक महान योद्धा थे, लेकिन वो अपने भाइयों पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने राज्य अपने भाइयों के लिए छोड़ दिया और खुद संतोष कर लिया। उधर मेवाड़ में पृथ्वीराज का झगड़ा अपने साले से हो गया। खाने में जहर मिलाकर पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। संग्राम सिंह के दूसरे भाई जयमल की हत्या भी किसी राजपूत के द्वारा हो जाती है। इसके बाद राजा रायमल बहुत व्यथित हो जाते हैं और ये कहते हैं कि उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो गई है और तीसरे पुत्र संग्राम सिंह का कुछ पता नहीं, अब उनका राज कैसे चलेगा। तब राजा रायमल को ये पता चलता है कि उनके छोटे पुत्र संग्राम सिंह जीवित हैं
और वह सकुशल है। इसके बाद 1508 में संग्राम सिंह को चित्तौड़ बुलाकर पूरे विधि विधान से राज तिलक किया जाता है। यहाँ से राणा संग्राम सिंह का राजनीतिक जीवन शुरू होता है।